हमने फर्स्ट प्रोग्राम बनाना है सी में। सी में जब फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं मैं तो ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करता हूँ, आप शायद ऑफलाइन यूज़ कर रहे हो कोई चीज़। तो क्या करोगे सर, सबसे पहली चीज़ आपने हमेशा बात नोट कर ली, ये चीज़ आपने तो डालनी है। जब भी सी प्रोग्राम करोगे ये चीज़ आपने मस्ट डालनी होती है। अब इसके काम की तरफ आते हैं। इसकी काम की तरफ अगर मैं अंदर की चीज़ को यानी हाईलाइट कर दूं, ये होती है सी कंपाइलर की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। यानी आपको कुछ इनपुट डालना है कोड में, वो उसको रीड करेगा, वो उसको पहचानेगा। आपने कुछ आउटपुट यानी लेना है स्क्रीन के ऊपर, वो भी इसको समझेगा कि अब मैंने ये चीज़ आउटपुट में आपको देनी है। ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आपने ये नहीं डाल दी तो वो आपको एरर देगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। फिर दूसरी क्या होता है, कुछ चीज़ें कंपल्सरी हैं, फिर आपने लिखना होता है, फिर आप स्पेस दे दें या स्पेस के बगैर भी जा सकते हैं। फिर आपने डालना होता है इस तरह INT मेन, फिर आपने ये स्मॉल ब्रैकेट डालना है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें आपकी कोड की मेन बॉडी आएगी। जो आप लिखोगे ना, यानी जो आपने करना है वो आपने इधर लिखना है। फिर आपने इस तरह करली ब्रैकेट डाल दी। यहां तक क्लियर। जो दूसरी करली ब्रैकेट होगी वो खुद बहुत आएगी। क्लियर, ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए, ये जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन हमेशा आपकी इसके अंदर जो लास्ट लाइन होगी वो हमेशा ये आएगी, रिटर्न इस तरह आएगा 0। ठीक है, आपको कोड में इस तरह नजर आएगा 0। फिर आप इस तरह हमेशा ये आपने अपने आप को आदि बनाए कि हमने ये सेमी कोलम रखना होता है हमेशा। ठीक हो गया। इसमें जो भी आप अंदर लिखोगे हमेशा ये लिखोगे। अब मेरी ज़रूरत है कि मैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दूं। तो इसके आउटपुट के लिए आप लिखोगे प्रिंट, फिर लिखोगे इस तरह स्मॉल ब्रैकेट, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर इस तरह इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर लिखोगे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। अब क्या होगा, अब आप कोड में जो आपका आइकन होता है रन का, उसको आप दबाओगे। जब आप उसको प्रेस करोगे तो आपकी जो देखिए, इसके एक तो इस तरह एक आपकी कंपाइलर में होती है, दूसरा एक और इसके नीचे एक और भी होता है, इस तरह एक और नीचे इस तरह, जिसे कंसोल कहते हैं। तो आपको क्या नजर आएगा शाबाश, आपको आउटपुट में हेलो नजर आएगा, यानी हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड किस तरह आएगा, जो यहां पे है एज इट इज नजर आएगा। यानी देखिए, हेलो आ गया कैपिटल H के साथ, फिर मैंने कॉमा डाली थी वो कॉमा भी आ गई, फिर नेक्स्ट वर्ल्ड भी आ गया वो भी कैपिटल W के साथ। यानी इसके अंदर जो था इन्वर्टेड कॉमा हालांकि मैंने डाली है वो प्रिंट नहीं हुआ है, सिर्फ ये चीज प्रिंट होगी। पॉइंट क्लियर होगा। अब कुछ और चीजें सीखते हैं। मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने सेम प्रोग्राम लिखा। मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं इंक्लूड, फिर मैंने ये लिखा studio.h डाल दिया, फिर मैंने लिखा एंट मेन, फिर मैंने लिखा एंट मेन यानी मेन बॉडी कोड की, फिर इस तरह स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये, और ये चीज खुद बहुत आएगी। अब क्या करते हैं, अब कुछ और तरीके से सीखते हैं इस चीज को। अब क्या करते हैं, मैं लिखता हूं प्रिंट एफ, फिर मैंने स्मॉल ब्रैकेट डाल दिया, फिर मैंने लिखा, फिर देखिए ये चीज मैं नहीं डालता, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है वो मैं नहीं डालता। मैं लिखता हूं हेलो वर्ल्ड, वही चीज मैंने लिखी, लेकिन हेलो वर्ल्ड में मैंने इन्वर्टेड कॉमा में नहीं रखा। अब आपको लंबा चौड़ा एरर आएगा। ये तो आप सोर्स कोड में, इसको सोर्स कोड, ये सोर्स कोड का पेज होता है इन अदर वर्ड। इसके नीचे एक और आ जाती है कंपाइलर में, इधर एक को चीज हो जाती है, तो आपको इधर लंबा चौड़ा एक एरर आएगी, प्रिंट नहीं होगा। अब आप कमाल देख रहे हो इन्वर्टेड कॉमा का। किस चीज का कमाल देख रहे हो, देखिए हालांकि मैंने वही चीज लिखी है,
रिटर्न भी लिख दे, ये चीज़ें सारी लिख दे जो पहले से हैं। देखिए मैंने सब कुछ सिंपल लिखा है, वही लिखा है, लेकिन मैंने इधर इन्वर्टेड कॉमा नहीं डाली है, ना इधर डाला हुआ है ना इधर डाला हुआ है। तो अब आपको नजर, अब आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर हो रही है कि अच्छा इन्वर्टेड कॉमा का ये यूज़ है कि इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है कि जो अंदर होता है वो उसको प्रिंट करता है। तो इस वजह से एरर आएगा। जब आप इसको रन को क्लिक करोगे आइकन में, तब तो आपको क्या नजर आएगी, एरर आएगी। अब कुछ और तरीके से सीखते हैं इस चीज़ को। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, पहले मैं डाल लेता हूँ इंक्लूड। ये तो आपने डालना ही डालना है, वो तो मैंने पहले क्लियर किया। फिर आप इस तरह लिखोगे studio.h डालोगे। फिर क्या लिखोगे सर, फिर इस तरह इंट मेन लिखोगे, ये भी आपने डालना है। फिर इस तरह आप करली ब्रैकेट डाल दोगे। फिर आप लिखोगे प्रिंट एफ। चलो प्रिंट एफ डाल दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूं, दोबारा इन्वर्टेड कॉमा डालते हैं और फिर इधर सेमीकोलन डालते हैं, अंदर रखते हैं हेलो वर्ल्ड। क्या डालते हैं, हेलो वर्ल्ड डालते हैं। अब मैं एक और चीज भी प्रिंट करना चाहता हूं, इधर एक प्रिंट एफ कर लेता हूं। ये मैंने ये डाल दिया। मैं कहता हूं बास कोचिंग एकेडमी, BCA करक मान लो। अब क्या होगा, किससे हम स्टॉप करेंगे, रिटर्न 0 से, और लास्ट पे वही ये ब्रैकेट आएगा। अब क्या होगा, अब आपने तो ये चीज सोर्स कोड में लिख दिया, यानी जो आपने कोड किया वो इसमें लिखा, एडिटर जिसे कहते हैं। मैंने तो आपको ये कहा था कि एक और भी आपके पास इस तरह नीचे, इसके नीचे डायरेक्ट एक और आएगी या साइड पे आएगी, वो डिपेंड कर रहता है आपके ऊपर, यानी इस तरह एक और होती है साथ में। अच्छा इसमें क्या होगा, पहले ये चीज प्रिंट, अब देखिए जब आप सी में लिखोगे तो पहले डायरेक्ट आपका कंप्यूटर जो है वो इस प्रोग्राम के अंदर आएगा, इस चीज के अंदर आएगा। पहले वो आपको क्या प्रिंट कर देगा, पहले वो क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा एज इट इज, जैसे लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में, एज इट इज। आपको देखिए प्रिंट हर चीज को समझता है, सॉरी कंप्यूटर, वो इधर स्पेस भी डालता है। चलो हेलो वर्ल्ड आ गया। अब देखिए वो इसके ऊपर तो उसने काम किया, अब वो डायरेक्ट, अब उसके लिए ये नेक्स्ट लाइन नहीं है, तो आपको नेक्स्ट लाइन की, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट लाइन की यानी न्यू लाइन के ऊपर आएगा। अब वो डायरेक्ट इसके ऊपर काम करेगा, डायरेक्ट इसके पीछे लिखेगा BCA, फिर इधर स्पेस है वो स्पेस डाल देगा, फिर आपको रिजल्ट देगा करक का। क्लियर? अच्छा ये चीज तो क्लियर हो गई। अब इस चीज को कुछ और तरीके से लिखते हैं ताकि सब कुछ आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब दोबारा मैं लिखता हूं, इस तरह मैं लिखता हूं। पहले आपने क्या लिखना होता है, इंक्लूड, फिर इस आपने लिखना होता है studio.h लिखना होता है। फिर आप क्या लिखेंगे, शाबस, फिर आप इस तरह इंट मेन लिखोगे, यानी मेन बॉडी आपकी कोड की जिसके ऊपर कंप्यूटर कंपाइलर काम करेगा। फिर आपने लिखना होता है फॉर एग्जांपल, अब मैं लिख रहा हूं प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ जो है आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। अच्छा फिर मैंने ये डाल दिया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस तरह करता हूं, इधर लिख देता हूं इन्वर्टेड कॉमा में हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिखता हूं। ठीक, ये मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, फिर मैंने ब्रैकेट, फिर सेमीकोलन, फिर मैं दोबारा एक प्रिंट एफ कर देता हूं, फिर मैं इस तरह लिख देता हूं BCA करक लिख देता हूं। ठीक हो गया। फिर मैं अपना नाम डाल लेता हूं प्रिंट एफ, फिर मैं क्या डाल देता हूं, अपना नाम वाहिद रहमान हटक, यानी WRK, सिंपल शॉर्ट है ना। अब क्या होगा, और कहां पे क्लोज करोगे प्रोग्राम को, आपका लास्ट लाइन क्या होता है, रिटर्न 0, फिर ये लाइन आएगी। अब क्या होगा, अब पहले जब सी कंपाइलर में मैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन यूज करता हूं, आप ऑफलाइन यूज करें। अब क्या होगा, जैसे आप ये चीज लिखोगे तो आपका जो कंपाइलर है या आपका जो कंप्यूटर है वो पहले इस लाइन के ऊपर आएगा। अच्छा उसे समझ आएगी कि मुझे प्रिंट क्या करना है, वो पहले वर्ड को, हेलो वर्ल्ड को, नेक्स्ट में क्या करेगा, नेक्स्ट जो लाइन होती है उसमें आउटपुट जो होता है उसमें क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड।
क्या प्रिंट करेगा? हेलो वर्ल्ड। अब देखिए डायरेक्ट, ठीक हो गया। अब ये सारी लाइन उसके लिए एक ही है, ठीक है, क्योंकि आपने न्यू, अब डायरेक्ट उस चीज के ऊपर आएगा, तो डायरेक्ट इसके पीछे आएगा BCA करक, फिर स्पेस आएगा, जैसे लिखा होता है वैसे प्रिंट करेगा। इसके ऊपर कंप्यूटर काम नहीं करता, सिर्फ इसके ऊपर काम करता है जो अंदर वाली चीज है। फिर इसके पीछे डायरेक्ट लिखेगा WRK। क्लियर? ये चीज तो आपको क्लियर होगी। इस तरह हम किस तरह क्या लिखते हैं जी, कोड को एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी सी में। बस सिंपल आपने ये चीज सीखनी है। आज आपने कितनी चीज सीख ली कि सर हमारा जो फर्स्ट लाइन होता है वो हमेशा सी में इंक्लूड studio.h होता है, जो लास्ट लाइन लिखी होती है वो होता है रिटर्न 0 फिर सेमीकोलन, फिर इधर लिखा होता है एंड मेन, फिर इस तरह ये राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट है कि क्या है जी, सब स्मॉल ब्रैकेट हम कैसे कहते हैं मैथमेटिक्स में, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर इसके ऊपर ये क्लोज होगा। ठीक हो गया। अब देखिए इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये चीज़ों के ऊपर काम नहीं होता है, इन्वर्टेड ऊपर चीज़ों के ऊपर, सिर्फ प्रिंट एफ जो है वो आउटपुट है कि स्क्रीन के ऊपर मुझे ये चीज़ चाहिए, इज इट इज़ वो प्रिंट करेगा। ठीक हो गया। इस तरह हम कोड को क्या करते हैं, सी में लिखते हैं। नेक्स्ट में मैं प्रॉपर बताऊंगा कुछ और चीज़ें। ठीक हो गया। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी।